Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 13. Students, in the previous lecture we studied Introduction to Vital Statistics, Vital Registration System. जब हमने वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ा था तो आपको पता है कि हमने सेंसस के बारे में भी पढ़ा था। सेंसस के बारे में पढ़ने के बाद हमने वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिफाइन किया था। इन यूज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, shortcomings of vital statistics, what are the rates and ratios in vital statistics and vital ratios. Then हम लोगों ने classification of vital ratios और vital rates जो हैं वो किया था। Now in today's lecture we will study observed mortality rate and theoretical mortality rate. Let's start from infant mortality rate. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रजिस्टर्ड डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 year ऑफ एज। अंडर 1 year ऑफ एज, ये जब जो भी हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं उसमें ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा मेंशन है कि एज स्पेसिफिकेशन किस एज से है, कि क्या वो अंडर 1 year है, अंडर 5 year है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था चाइल्ड वुमेन रेशियो पढ़ा था, उसमें आपने ये देखा था कि 0 to 5 years के जो थे यानी अंडर 5 years के जो चाइल्ड थे उनकी एज को या उनकी डेथ को जो है रेट को, और वुमेन्स की हमारे पास एज लिमिट थी वो हमारे पास क्या थी, यानी 45 years एज तक की वुमेन्स थी, उनको आपस में कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर रहे थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में वो हमें जो एज का बता रहा है वो इन्फेंट की अंडर 1 year एज होनी चाहिए इन एन एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर टू द टोटल लाइफ बर्थ्स रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर, यानी IMR denotes the infant mortality rate, where D naught denotes the number of deaths of infants registered in an area during a specific year, and B represents the number of live births registered during the same year in the same area, and we multiply by 1000. The infant mortality rate does not provide an accurate measure of the risk of death during the first year of life, because अगर हम ये कहें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को फाइंड आउट करने की वजह से भी कुछ ना कुछ फ्लास जो हैं वो रह जाते हैं, कुछ कमियां रह जाएंगी, कि वो किस वजह से रह जाएंगी, बिकॉज इन्फेंट्स आर यूजुअली अंडर एन्यूमरेटेड। बेबीज हु डाई immediately after birth are often not registered as live births. Some of the deaths under 1 year of age during a specific year must have been infants who had been born in the preceding specific year. Sometimes infants' deaths rate are not registered from stillbirths or abortions. जो stillbirths हैं या abortions हैं उनके रिकॉर्ड्स भी जो है वो नहीं होते, जिस वजह से हमें मिसलीडिंग रिजल्ट्स होंगे जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स, द क्रूड डेथ रेट ऑफ 2 localities or in 2 occupations cannot be compared because mortality rates differ with age, gender, climate, occupation, etc. To eliminate such effects, we compute the standardized death rates. Standardized death rates can be computed either by direct method or by indirect method. We have 2 methods for computing the standardized death rate. Number 1 is the direct method, and number 2 is indirect method. स्टूडेंट्स, आपने ये देखा है कि जब हमने चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हम उनको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। हम जब कोई भी एक स्टैंडर्डाइज चीज़ बन जाती है तो उसके साथ तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारी रेट्स हैं या जो हमारे वैल्यूज निकल रही हैं क्या वो इस स्टैंडर्डाइज को अप्रोच कर रही हैं। अगर वो कर रही हैं तो फिर उन रिजल्ट्स को जो है वो वेरीफाई, मतलब वो स्टैंडर्डाइज चीज़ उस रिजल्ट को वेरीफाई करती है और हम उस चीज़ को जो है वो अपने आइंदा लाइफ में या रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं फॉर मोर प्योरिफिकेशन।
अब हम इसमें टू मेथड्स जो यूज कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है. नो वी सी द डायरेक्ट मेथड. द डायरेक्ट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट consists in calculating the number of deaths that would be expected to occur in a standard population. If the age specified death rates of the given population were to apply and dividing the sum of the expected deaths by the standard population, then we will get the standardized death rate by direct method. इसका ये फॉर्मूला है, इसको देखें आप. इसके फॉर्मूले में भी यही बताया गया है जो कि अभी डेफिनेशन में बताया गया है कि expected deaths in a standardized population डिवाइडेड बाय द टोटल स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन. जो हमारे पास टोटल स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन होता है उसको सम ऑफ पी आई, जो कैपिटल पी आई है, ये स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन को शो कर रहा है. और इसी की तरह सम ऑफ डी आई ओवर पी आई मल्टीप्लाई बाय जो 1000 था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास यही था ना कि जो हम निकालते थे कि ए स्पेसिफिक डेथ रेट्स निकालते थे उसको हम इसी तरह से फाइंड आउट करते थे. तो स्टैंडर्डाइज डेथ रेट में हमने सम ऑफ डी आई डिवाइडेड बाय पी आई, जो डी है हमारे पास वो डेथ्स होंगी और पी जो पॉपुलेशंस होंगी फॉर स्पेसिफिक ईयर्स हैं या स्पेसिफिक एजेस हैं उनके लिए जो डेथ और पॉपुलेशंस हैं वो मल्टीप्लाई बाय जो स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन है देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. अभी एक एग्जांपल में हम करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी. एस टी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्डाइज डेथ रेट. डी आई, अब वो बता रहे हैं कि डी आई क्या है हमारे पास, डिनोट्स द नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन द गिवन population in the ith age group during a specific year. वही स्टूडेंट्स जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि DI यही हमें शो कर रहा है कि स्पेसिफिक जो एज ग्रुप के लिए डेथ्स हैं उनको शो कर रहा है. यानी मैं 0 to 4 ईयर की डेथ्स को देखना चाह रही हूँ या मैं 16 to 20 ईयर्स की डेथ्स को देखना चाह रही हूँ कि 16 to 20 ईयर्स के जो लोग हैं इस एज के उनकी डेथ रेट्स क्या हैं उनको देखना चाह रही हूँ. डेट्स डिफाइन द DI. नो PI डिनोट्स द मिड ईयर पॉपुलेशन फिगर्स इन द गिवन पॉपुलेशन इन द ith एज ग्रुप ड्यूरिंग द सेम ईयर. ठीक है, इसी तरह के उसमें पॉपुलेशन कितनी थी उस एज ग्रुप की, यानी कि 0 to 4 में पॉपुलेशन से 500 थी और डेथ्स जो हैं वो 16 या 18 हुई हैं ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो उसको हम PI से डिनोट करेंगे. और कैपिटल PI represents the mid-year population figure in the standard population in the ith age group in the same year. और इसी तरह जो कैपिटल PI है वो हमें स्टैंडर्डाइज जो है पॉपुलेशन को शो करेगी. If the death rates are adjusted both for age and sex, the expected death rates are calculated as follows. ठीक है, अगर हम ये कहें कि डेथ रेट हमने ये जो M शो कर रहा है, M हमें मेल के लिए शो कर रहा है कि हमने मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए निकालनी है, तो उसके फॉर्मूले को हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे कि MF जो है, स्मॉल f जो है वो फीमेल्स को शो कर रहा है, स्मॉल m जो है वो शो कर रहा है मेल्स को. तो एक्सपेक्टेड डेथ्स फॉर मेल्स इक्वल्स टू DIM डिवाइडेड बाय PIM मल्टीप्लाई बाय कैपिटल PIM. ये जो I है ये तो ith ग्रुप के लिए है और जो ये M शो कर रहा है ये हमें मेल्स का शो कर रहा है कि मेल्स की जो स्पेसिफिक डेथ रेट्स हैं वो क्या हैं, और इसी तरह से इधर फीमेल्स की स्पेसिफिक डेथ रेट्स को शो कर रहा है. इनडायरेक्ट मेथड में देखें किस तरह से होएगा कि व्हेन द एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स फॉर द गिवन पॉपुलेशन आर नॉट अवेलेबल. ठीक है, अब हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं होएगा, एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स अवेलेबल नहीं है और देयर आर फ्लक्चुएशंस इन एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स. We determine the number of deaths that would be expected in the given population, assuming that the age-specific death rates of the standard population had prevailed for 1 year in the given population. ठीक है, तो STR equals to observed deaths in the given population divided by the expected deaths in the given population, then multiply by CDR यानी crude death rate for standard population. तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड डेथ्स जो हैं वो किस तरह से शो की जाएंगी. जो एक्सपेक्टेड डेथ का फॉर्मूला है वो ये है कि DI, D क्या है, कैपिटल D है,
यानी कि टोटल जो हमारे पास डेथ्स हैं उनको सबको टोटल कर लेंगे तो DI डिवाइडेड बाय PI मल्टीप्लाई बाय PI, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड डेथ। आपको ये जितना भी काम है इसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, जैसे ही आप एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकली और खुद करके उसको देखते हैं तो आपको फौरन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। जब हम इनके फॉर्मूलाज पढ़ रहे होते हैं या इनको देख रहे हैं तो शायद हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो कि पहले ऑब्जर्व डेथ्स इन द गिवन पॉपुलेशन है और उसके बाद हम उसको डिवाइड करें एक्सपेक्टेड डेथ्स के साथ और देन मल्टीप्लाई बाय CDR। तो ये थोड़ा सा समझना हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन जब आप इसे न्यूमेरिकल करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल। आप देखें जी D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। D represents the number of deaths occurring in the ith age group in the standard population during a year। जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है उसमें जो ith एज ग्रुप के लिए जो डेथ रेट्स होंगे उनको DI से डिनोट किया जाएगा। Then PI denotes the mid-year population figure in the given population in the ith age group during of the given population during the same year। PI जो स्मॉल है वो तो उसी तरह से है जैसे हमने क्रूड डेथ रेट PI कैपिटल PI denote the mid-year population figure in the ith age group of the given population in the same year। ठीक है जी। The expected death for both males and females are calculated separately in a similar way and the formula applied अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। अब हम इसका फॉर्मूला किस तरह से अप्लाइड करेंगे, यहाँ तो ये मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए, तो स्टैंडर्ड डेथ रेट को हम सम ऑफ DIM प्लस सम ऑफ DIF डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैपिटल DIM डिवाइडेड बाय PIM मल्टीप्लाई बाय PIM प्लस इसी तरह से इसका जो सम करेंगे वो फीमेल्स के लिए कर लेंगे। ये है सारा कुछ मेल्स के लिए और ये मेल्स के किस फार्मूले के लिए, ये आपने अभी देखा ये एक्सपेक्टेड डेथ का फार्मूला था। ठीक है जी, ये मेल्स के लिए और ये फीमेल्स के लिए है। अब एक एग्जांपल से इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है। एग्जांपल में है कि ये हमें टेबल गिवन है, एज ग्रुप्स देखें आपको कहाँ से कहाँ तक के गिवन है। 0 to 14 के ग्रुप है, देन 15 to 29, 30 to 44 एंड अप टू सो ऑन 75 एंड अबव के लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। एंड देन डिस्ट्रिक्ट ए में जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास यानी कि 0 to 14 ईयर्स 500 लोग हैं और उसमें डेथ रेट 2 है। इसके बाद 2000 है, फिर 2000, 1000 है। टोटल ये पॉपुलेशन हमें डिस्ट्रिक्ट ए की बताई गई है और इसी तरह ये उनकी डेथ्स के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट बी है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप समझ सकते हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि लाहौर है या फैसलाबाद है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन जो है आपके पास वो 400 है फॉर द एज ऑफ 0 to 14 ईयर्स के, यानी 400 लोग उस डिस्ट्रिक्ट में हैं। एंड देन 18 to 29 ईयर्स के 300 लोग हैं एंड अप टू सो ऑन, ये सारे डाटा हमें गिवन है। Compute crude death rates for district A and B considering district A as standard population। किसको हम कंसिडर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट A को as a standard population। Calculate the standardized death rate for district B using direct method। देखिए जब भी आपको ये कहा जाएगा कि आप स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट करें तो आपको हो सकता है ये मेंशन हो कि बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड और बाय यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, और अगर आपको ये मेंशन ना हो तो आप बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्डाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है कि ए स्पेसिफिक डेथ रेट को कैलकुलेट कर लेना है। ए स्पेसिफिक डेथ रेट का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, PI है, और ये हमारे पास क्या है, DI, यानी 2 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 4। इसी तरह से 8 डिवाइडेड बाय 2000 आएगा आपके पास, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फिर 4 आ जाएगा। इस तरह इसको कैलकुलेट कर लें इस कॉलम को, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जानी चाहिए। जो इसका टोटल है डेथ्स का
वो देखें वो है 67, और जो टोटल पॉपुलेशन है आपके पास वो क्या है 6100। 67 divided by 6100 multiply by 1000, 10.98 means we can write 11.0. ओके, अब क्या है, अब हमने ये किसके लिए किया है फॉर डिस्ट्रिक्ट ए, इसी तरह से फॉर डिस्ट्रिक्ट बी के लिए कर लें सेम बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू क्या आ गया 2.5, 3.3, 5, 9, 35, 125। और जब हम इसके सम को और इसके सम को आपस में डिवाइड करेंगे, सम ऑफ डी आई जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 145, और पॉपुलेशन हमारे पास वही है, इन दोनों को डिवाइड करें 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 23.8 आपके पास आ जाएगा। Careful examination of the figures in the above table shows that district B has in every age group a lower death rate than district A. ओके, आप ये देखें कि डिस्ट्रिक्ट ए में डेथ्स कितनी हो रही हैं, यहाँ पे हमारे पास हो रही है 2 है, जबकि उसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 1 है, हर एक एज ग्रुप में। Yet the crude death rate of district B is more than डबल द क्रूड डेथ रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए। ठीक है, अब जो क्रूड डेथ रेट हमारे पास आई हैं डिस्ट्रिक्ट ए की वो तो डबल है डिस्ट्रिक्ट बी की निस्बत। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट 72% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बी इज ओवर 45 years of age and the majority of deaths are after the age of 45 years. At old ages, people die at a faster rate than younger ones. आपको मैंने पहले भी बताया था वियर आउट स्टार्ट हो जाता है, जैसे एक फैन है, फैन के लाइफ टाइम गारंटी है, वारंटी है इसकी फैन की, तो जैसे जैसे उसका डेज गुजरेंगे बहुत ज़्यादा चल जाएगा, तो इस मीन इसका वियर आउट करीब आ रहा है। इसी तरह इंसान की लाइफ है, जैसे ही वो 45 प्लस होएगा या 50 प्लस होएगा तो उसका जाहिर है अब उसने डेथ की तरफ ही जाना है, तो उसका डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाए। इन डिस्ट्रिक्ट ए ओनली 26 ऑफ द पॉपुलेशन इज ओवर 45 years ऑफ एज। हम ये देखें, इसको देख लेते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट ए और बी में हमें बताया जा रहा है कि 74% जो लोग हैं वो 44 years एज हैं उनकी, 74 ईयर की, यानी 74% लोगों की इतनी एज है, जबकि जो बाकी हैं लोग हमारे पास वो कितनी पॉपुलेशन है, ये वाली पॉपुलेशन जो है ये 26% लोग हैं। और अगर हम इस वाली पॉपुलेशन को देखें तो इसमें जो एट द एज ऑफ 44 years हैं वो 28% ऐसे लोग हैं जो कि 4 years हैं, और जबकि हमारे पास जो बाकी हैं 72% लोग वो ज़्यादा जो हैं उसमें हैं आ रहे हैं, ओवर एज लोग हैं, और उनमें डेथ रेट भी देखें यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे डेथ रेट भी कम है। ठीक है, देखें डिस्ट्रिक्ट ए में डेथ रेट कम हो गया फिर उस एज के हिसाब से, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर एक स्पेसिफिक में कम आ रहा था, सिर्फ 2-1 में ज़्यादा आ रहा है फॉर डिस्ट्रिक्ट बी। हम लोग जो है ए स्पेसिफिक डेथ रेट हमने फाइंड आउट किया है फॉर फाइंडिंग द मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। अब क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट ए के लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे, देन क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। क्रूड डेथ रेट हमने पढ़ा था, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, और इसी तरह ए और बी का हम फाइंड आउट करेंगे। जब हम ए के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डी क्या है, जो नंबर ऑफ डेथ्स हमारे पास आ रही हैं वो है 67 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 11.0। और इसी तरह से
क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट बी जो फाइंड आउट करेंगे वो भी डी डिवाइडेड बाय पी फॉर डिस्ट्रिक्ट बी एंड डी आल्सो फॉर डिस्ट्रिक्ट बी। उसका डेटा लेके हम इसको डिफाइन करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 145 डिवाइडेड बाय 6100 एंड 1000 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 23.8 पर थाउजेंड्स में यहाँ आ रही है हमारे पास वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्सपेक्टेड डेथ रेट फाइंड आउट करनी है। डी आई डिवाइडेड बाई पी आई मल्टीप्लाई बाई पी आई। पी आई क्या है, हमारे पास जो पॉपुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड पॉपुलेशंस हैं, वो पी आई को शो कर रही हैं। तो जब हम इसको ये करेंगे तो हमारे पास किस तरह से निकल आएंगी, यानी कि फॉर डिस्ट्रिक्ट ए के लिए अगर किया जाए 1 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 500 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1। ओके, 1 डिवाइडेड बाई पी आई मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। फॉर डिस्ट्रिक्ट हमने करना एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एज एक्सपीरियंस इन डिस्ट्रिक्ट ए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ए को स्टैंडर्डाइज करते हुए तो हमने फाइंड आउट करना है। इट्स मीन कि इधर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ए ही आएगा, उसको ही फाइंड आउट करते हुए करना है। तो वो किस तरह से करेंगे फाइंड आउट, कि 1 बाय, यानी बी की वैल्यू ले लेते हैं, वो 1 बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 500। 500 क्या है कि ए को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो ए की पॉपुलेशन को ले लिया है। पी आई जो है ये पी आई कैपिटल पी आई है, और 4 क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट ए। इसी तरह से करेंगे। देखें आप, ये जो 1 बाय लिखा हुआ है 300, ये फॉर बी के लिए लिखा हुआ है कि बी की क्या है, डी आई ओवर पी आई बी का है, और मल्टीप्लाई बाय 2000 जो आ जाता है बाद में, वो ए के लिए आ रहा है, ए के लिए। ठीक है, ये ए के लिए लिखा हुआ है। इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। इक्वल्स टू 7 आ गया। देन हम 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय, इधर जाके देखें पॉपुलेशन तो वो 2000 है, एंड अप टू सो ऑन, ये सारी एजेस के लिए हम निकाल लेंगे। दिस इज द एक्सपेक्टेड डेथ रेट। और अब हमने करना है कि स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को किस तरह फाइंड आउट किया जाए। स्टैंडर्डाइज डेथ रेट का फॉर्मूला आपको पता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स इन द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ कर लें हम डी आई डिवाइडेड बाय पी आई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल पी आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई मल्टीप्लाई बाय 1000। अब जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो कि अभी अभी चीज़ हमने फाइंड आउट की है वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 1/1000 डी आई ओवर पी आई मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन का जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, प्लस कर लेते हैं सारी पॉपुलेशंस जो भी हमारे पास दिखी हुई हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए दोबारा से लिख रही हूँ, हालांकि ये सारा काम अभी अभी ये मैंने पिछले उसमें कॉलम में किया है। ये वाला कॉलम जो कि एक्सपेक्टेड डेथ रेट्स जहाँ पे फाइंड आउट की हैं, ये वाला कॉलम एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ। इस कॉलम को लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम स्टैंडर्डाइज कर लेंगे उन वैल्यूज़ को, यानी अप टू सोन आप इसको लिखते जाएं। डिवाइडेड बाय, यही वही वाला जो लास्ट कॉलम है उसको लिखेंगे। डिवाइडेड बाय आपके पास सम ऑफ कैपिटल पी आई। कैपिटल पी के आई क्या है, स्टैंडर्डाइज हमने किसको किया है, किसकी पॉपुलेशन को, ए की पॉपुलेशन को, यानी इधर आ जाएगा 500 प्लस 2000 प्लस 2000 और प्लस 1000, जो भी ए की पॉपुलेशन है वो लिख लें, प्लस 500 प्लस 100। ठीक है, एंड द वैल्यूज कम्स मल्टीप्लाई बाय 1000, 9.2 पर 1000 आएगी वैल्यू फॉर द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को और कई तरीक़ों से फाइंड आउट भी किया जा सकता है। अगर हम ये कह दें कि सपोज करें, हम ये कह दें कि ये जो डी आई ओवर पी आई है वो इक्वल्स टू एम आई के बराबर है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है
वो चेंज होके इस तरह से नहीं आ जाएगा कि सम ऑफ MI PI डिवाइडेड बाय सम ऑफ PI। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड डेथ रेट। ठीक है जी, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं।